मेरा हो गया था, लेकिन बात ये थी कि गवर्नमेंट की सैलरी ना उतनी ज्यादा होती नहीं है। तुम कह रहे हो सर आप दिन भर पैसा पैसा क्यों करते हो, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, बिना पैसे की लाइफ नहीं चलती, ठीक है। लोग कहते हैं कि अब इसमें देखो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, ठीक है। नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि सर राजौन सर ना दिन भर पैसा 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 ही करते हैं सीधी सी बात मैं बताता हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर आप तो, आपके पापा खुद आईटीएन थे तो आपकी तो फैमिली सेटल्ड होनी चाहिए। कई बच्चों का ये थॉट प्रोसेस, जिन बच्चों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि यार अगर कोई आईटीएन है तो उसकी फैमिली में स्ट्रगल्स हो ही नहीं सकते, उनके यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन्स हो ही नहीं, वो बच्चे अलग ही सोचते हैं। कई बार मैंने कुछ बच्चों के कमेंट में पढ़ा है, ये कहते हैं ये अपने मिडिल क्लास, इनके पापा तो खुद आईटीएन। तो आईटीएन होना डज नॉट मीन्स कि आप अपर क्लास में आ गए, है ना। वो एक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और आपके फैमिली के बर्डन्स, फैमिली, अब मेरे पापा है, उनकी 3 बहनें हैं, तो उनकी शादी कराना, घर पे लोन वोन, घर बना, तो ये अकेले भी तो करना होता ना, ठीक है। तो पहली बात तो लोगों को ये लगता है कि यार कि पैसे से ना दिन भर पैसा पैसा करना जरूरी है भाई, बिना पैसे के आप लोग अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे। अगर आप, कई लोग कहते हैं नहीं भाई पैसे में क्या रखा, स्ट्रेस होता है पैसे से, हमारी फैमिली में देखो पैसा नहीं है, इंजॉयमेंट है, कोई बीमार पड़ जाएगा पता लग जाएगी इंजॉयमेंट क्या होती है ना। तो मैं आप लोगों को एक वो मैं बता रहा हूँ कि पैसे के पीछे लाइफ में दौड़ना चाहिए। रीजन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि एक लालच में दौड़िए, नहीं, एक नेसेसिटी के हिसाब से दौड़िए, ठीक है, वो जरूरी है। अगर आज आपके फैमिली में किसी को दिक्कत हो गई ना बेटा, तब आपको समझ पड़ेगा कि यार जो लोग कहते हैं कि भाई पैसा, इतना भी पैसा रख करके कहाँ ले जाओगे, रख करके कोई कहीं नहीं ले जा रहा है, लेकिन यस जब तक आप यहाँ पर हो कम से कम सुरक्षित रहोगे। अगर अभी आपके घर पे किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, बेसिक नेसेसिटीज के लिए। और क्या होता है, हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, हम लोग वर्ज पर जी रहे होते हैं, अगले 2-3 महीने का ही बैकअप है भाई, है ना। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो फिर आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है, किसी के पास कोई बहुत बड़ी सेविंग नहीं होती है। तो जब मैंने सारे एग्जाम्स क्रैक करे तो उस समय क्या था कि यार होता है, आप एक उस एज में होते जहां पर शायद आप उतना आगे लाइफ में पैसे के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप ये सोच रहे होते कि आपका पैशन क्या है ना, आप काम क्या करना चाहते हो लाइफ में, आप क्या दिखना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो। वो थोड़ा सा दिमाग में कीड़ा था। तो जब मैंने एग्जाम दिए थे तो क्या हुआ कि उनके जो सिलेक्शन लेटर होता है वो घर पर आता है, ठीक है। तो मेरे को उस समय तक क्लियर हो गया था कि यार कि गवर्नमेंट जॉब में ना यार ठीक है, एक रेपुटेशन है, ठीक है, वैल्यू है, आप कंट्री के लिए भी काम कर रहे हो, अपने लिए भी काम कर रहे हो, स्ट्रेस भी कम है, ठीक है, तो है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास पैसा उतना नहीं होता है, ठीक है, ये सच बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्मल प्राइवेट टीचर्स से बेटर कमाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो सैलरी स्लैब्स है और जहां पर हम लोग अचीव करने की बात करते हैं ना, अगर आप अचीव नहीं करना चाहते, एक सेटल लाइफ जीना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब इज अ वेरी गुड जॉब। लेकिन हम लोगों के अंदर कीड़ा है भाई, 2 दिन काम करेंगे फिर बोर हो जाएंगे, जब तक काम में किक नहीं आएगा तब तक हमें मजा नहीं आता है ना। तो हर क्लास के लिए हमें भी कुछ कुछ सोच रहा है, तो ये थोड़ा सा ना चलता है। तो मेरा ये क्लियर हो गया था यार कि मेरे को ना गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है, ठीक है। रिसर्च का मेरे को थोड़ा सा इंडिया का पता लगने लग गया था कि यार रिसर्च इंडिया में करना बहुत रिस्की मामला है, ठीक है। ऑल्दो मेरा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, अगर किसी को पता हो, TIFR कहते हैं, उसमें मेरा मतलब बहुत अच्छा रैंक था। अब मैं शो ऑफ नहीं करूंगा, बहुत अच्छा रैंक था, मेरे को मिल जाता, लेकिन उसमें 7-8 साल की PhD थी। फिर मेरे को लगा यार कि नहीं यार इतना वर्थ इट नहीं है, ठीक है। हाँ ये है कि अगर मैं TIFR से अगर मैं साइंटिस्ट निकलता तो मैं नो डाउट बहुत बड़ी जगह पर लगता, बहुत बड़ी जगह पर लगता, ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी होती। लेकिन वो 8 साल का गैप सोच करके मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, प्राइवेट जॉब भी, टीचिंग वीचिंग से मैंने क्विट कर दिया था, ठीक है। मेरे को था कि यार नहीं यार चलो यार साइंटिस्ट बनेंगे और किसी बड़ी फॉर्म में बाद में चल के एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन करेंगे, ये भी हो गया। फिर क्या हुआ कि उनमें से एक, अरे शो ऑफ नहीं है, ठीक है, उनमें से एक एग्जाम था जिसका लेटर घर पर आ गया। नॉर्मली क्या होता था कि मैं अपना डेटा सारा पापा और मम्मी से बचा लेता था, एक का लेटर घर पर आ गया, मैं दिल्ली में था उस समय, और मेरे पापा ने वो लेटर देख लिया, ठीक है। तो जो वो लेटर था, फिर पापा को लगा कि यार तेरे तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है। और ऑब्वियसली यू नो कि पेरेंट्स के दिमाग में क्या होता है, जिन पेरेंट्स ने ऑल लाइफ, ठीक है, देखो अब इसमें भी क्लासिफिकेशंस होती हैं। कई पेरेंट्स, कई कम्युनिटी है अपने इंडिया में जो बिजनेस को अपना ज्यादा बेटर मानते हैं रेदर देन दी जॉब, ठीक है, वो भी एक सोचना है। हमारी फैमिली बैकग्राउंड में कहीं ना थोड़ा सा प्राइवेट जॉब के लिए वो था कि यार रिस्क होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो पेरेंट्स को ये था कि यार तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, तुम ठीक है 1.5 लाख रुपए तो कमा ही रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब इतना है तो आप इसको कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर था, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं। फिर क्या होता है ना, जब आप
गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो आपको ना वो आलसपन और वो सब चाय पीने की आदत और वो सब ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। लेकिन फिर वही था कि मेरा मन था कि यार नहीं यार, ये ज्यादा दिन तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आईजीआई एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं खुद पोस्टेड था वहां पर। तो फ्लाइट्स जब भी उड़ती थी हमारे पास लैंड करती थी, तो उनकी रिपोर्ट्स एंड ऑल वो सारी चीजें हम लोगों को बनानी पड़ती थी, वेदर फोरकास्टिंग में एंड ऑल। तो अच्छा काम था, मजेदार काम था, और वो फिजिक्स से ओरिएंटेड था। वो फिजिक्स से ओरिएंटेड था कि हम लोग जब एटमॉस्फेयर को पढ़ते तो नॉर्मली आप लोग देखते हैं बादल आ गए, भाई बहुत ज्यादा फिजिक्स है उसमें, बहुत मजेदार फिजिक्स है उसमें, ठीक है। तो मजा भी आता था, लेकिन यस फिर वही है, बोरियत वाला काम बहुत है। तो इसीलिए मैंने अपना वो जॉब छोड़ करके मैंने कहा कि ठीक है यार। और उस समय तक तो पीडब्ल्यू में से इनविटेशन आ ही गया था, बिल्कुल कोविड के टाइम की बात है, कोविड जस्ट अभी स्टार्ट हुआ नहीं था उस समय की बात है, तो आ गया था। फिर मेरे को पता था, मैंने यहाँ पर कर लिया। और फिर तुम बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 6 महीने तक घर पे बताया नहीं कि भाई मैं प्राइवेट जॉब पे दोबारा आ गया, ठीक है। जब मेरे को थोड़ा सा लगा कि नहीं यार अब मैं बता सकता हूँ, तो मैंने फिर घर पर बैठाया, घर पर मैंने अपने पेरेंट्स को शांति से बैठाया और मैंने उनको बताया कि यार मैं अब ये जॉब कतई नहीं करूंगा मतलब गवर्नमेंट वाली। भाई साहब जो रोना पीटना हुआ घर पे, बहुत ज्यादा रोना पीटना हुआ कि यार ये देखो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए खून खराबा करते हैं, गवर्नमेंट जॉब छोड़ेगा ये वो, ठीक है। लेकिन फिर मैंने अपने पेरेंट्स को एक बात बोली कि पापा देखो आपने लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल किया है, मैं मानता हूँ और मैं उसकी कदर करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यही तो कह रहा हूँ कि आज मैं इतना काबिल उसी वजह से हूँ क्योंकि आपने स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि यार कि अब मेरा बच्चा स्ट्रगल ही ना करे या फिर वो सफर ना करे, तो उस जोन में तो आप मेरे को जिंदगी भर नहीं रख पाओगे, है ना। तो लेट मी बी आउटसाइड दिस वर्ल्ड और मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दो कि मेरे को चाहिए क्या, ठीक है। तो ऐसे जाकर के कहानी में, ठीक है। तो ये सारा चीजें मैंने पढ़ पुढ़ा करके सब साइड करा, फिर वापस से टीचिंग में आ गए। तो लोग कई बार कहते भी है कि तुम क्या ये इधर उधर घूमते भ्रमण करते रहते हो और ये बात भी सच है, जब मैं पीडब्ल्यू में जिस दिन मेरा लॉन्च था उस दिन मैंने अलग सर को बोला था कि सर मैं मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 साल तक ही पढ़ाऊंगा। ये मैंने उस दिन बोला सर लॉन्च। और क्या होता है सर, वैसी पैनिक की सिचुएशन थी उस समय, सर अभी बाहर निकले और मैंने सर को छूटते ही बोल दिया सर मैं ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए हूँ यहाँ पर। सर कह रहे अभी किसको लॉन्च करके आ गया, मैं अभी अंदर बाहर निकला हूँ अभी अभी, और ये कह रहे छोड़ूंगा। कह रहे अरे सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो। मैंने कहा नहीं सर मेरे को ना मतलब अभी मेरे को खुद नहीं पता है कि सही में मैं इसको इतना कंटिन्यू कर पाऊंगा। लेकिन लकीली मेरे को पीडब्ल्यू में बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब कहते हैं जैसे मैंने अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ाया, बच्चों को ग्रूम किया है, बच्चों ने भी मुझे बहुत ग्रूम किया, ठीक है। तो मेरे को अभी तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को ऐसा टीचिंग बर्डन लगी है, ठीक है। मैंने खूब दिल से पढ़ाया है, इंजॉय करके पढ़ाया है, ठीक है। एंड आई होप आगे भी हमारा ऐसे ही चलता रहे। सर तो उस दिन डर गए थे, सर अचानक से कह रहे अरे अभी तो लॉन्च किया है इसको, ये कह रहे छोड़ देगा। लेकिन लकीली अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यस भाई देखो पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है। जब आप लोग हमारी एज पर आएंगे ना देन यू विल रियलाइज कि मनी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप और खासकर तो मैं ये कहता हूँ मेडिकल जब इमरजेंसी होती है तब तो आपको सही बता रहा हूँ आपके ना मतलब प्राण निकल आएंगे। आपको लगेगा यार कि काश पैसे होते और इस चीज के लिए नहीं मांगने पड़ते, है ना। तो बहुत सारी बेसिक चीजें भाई हमारे घर की बहुत सारी बेसिक चीजें लोग बोलते हैं कि यार पैसा 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 क्यों करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक यू शुड ऑल्सो मैनिफेस्ट कि आप लोग बहुत कमाएंगे। मैं ये लालच वाली बात नहीं कह रहा हूँ, हमें एक सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है और एक मेंटल फ्री। तुम बिलीव नहीं करोगे कल परसों की बात है, मैं एक जगह पर गया और मैं खाना खा रहा था। मैं ये सोच रहा था कि यार मैं इतना लकी हूँ, ठीक है, कि आज मुझे मतलब तुम शायद जिस दिन कमाओगे उस दिन, मैं बहुत इमोशनल बात कह रहा हूँ, मे भी शायद बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। हम लोग जब बचपन में थे ना तो हम लोग कई बार ना दुकान में जाते थे, हम ये कहते थे यार कि यार कितना टेस्टी होगा, खाने का कितना मन कर रहा है, पैटीज है, समोसे हैं, चाउमीन है, ये बेसिक सी चीज है, ठीक है। लेकिन जब मैं वहां पर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार कि कितना स्ट्रगल था यार, है ना। आज मैं यहाँ पर और मैं और ओम सर थे, ठीक है। तो हम दोनों वही डिस्कस कर रहे थे कि यार हम लोग भी एक ऐसे टाइम पर थे जहां पर हम लोगों को हम दुकान में ये देखते थे यार यार ये खाने के लिए मिलता तो कितना टेस्टी होता। और आज हम लोग ठीक है स्ट्रगल्स थे, लेकिन आज हम लोग ऐसी पोजीशन पर हैं कि आज हमें जो चीज खानी है, मेरे को बहुत ज्यादा चीजें नहीं खानी, मुझे को अभी भी वही समोसे चाट यही खाना है, लेकिन जब मैं वो खा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं रहता यार मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो वो वाला जब शायद मैं आपको अभी फील नहीं करवा पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने पैसे कमाओगे, है ना, और अपने पैसे खर्च करोगे जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, और आप बहुत बेसिक सी चीजें करोगे ना तो वो खुशी अलग होती है,
खुशी होती है। आपको कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए, आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें चाहिए जो लाइफ में आपको लगता था शायद उसके ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए थे। अगर आपको कोई बैग चाहिए था, आपको कोई जूते चाहिए थे, कोई महंगे जूते नहीं, बस बेसिक से जूते चाहिए थे, रनिंग के लिए चाहिए या कुछ भी, लेकिन आप पूछ रहे हो, उसके ऊपर हो रहा है कि यार ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, वो वाला स्ट्रगल जब खत्म होता है ना लाइफ में, तब आपको समझ आएगा कि पैसा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आलीशान घर हो, बहुत लंबी गाड़ी हो, बेसिक चीजें जब टेंशन फ्री पूरी होती है ना, तब आपको समझ आएगा पैसा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो मैनिफेस्ट कि आप लोग बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि जब आप सोचते हैं तभी आप लोग आगे बढ़ते हैं। यस, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। तो खूब मेहनत करिए बेटा, भगवान करे आप लोग बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छे से, आपको सारी चीजें जो भी आप लोगों ने सोची है वो सारी पूरे हो। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा आप लोग भी अब नेक्स्ट